नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ और डीएम कार्यालय के जस्ट सामने खड़ा हूँ। ये पीड़ित लोग हैं, परेशान हैं और कुछ दुख है, कुछ दर्द है, कुछ तकलीफ है। वो डीएम साहब से कहने आए हैं और अभी हमसे मिल गए तो हमें कहा चलिए मीडिया पे बात होती है। क्या हुआ है आपके घर पे? हमारे घर पे सर जी चोरी हुई थी। कब हुई थी? 28 तारीख को शाम को वही 6 बजे करीब। उसके बाद उसने आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, हम लोग चौकी पे गए तो उन्होंने मतलब दरोगा आदित्यनाथ द्विवेदी थे खड़े वहाँ। कौन सी चौकी लगती है और कौन सा थाना लगता है आपका? यादव चौराहा चौकी और थाना मड़ियावा लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोले? तो उन्होंने कहा अभी यहाँ महिला पुलिस नहीं है, हम सुबह कार्रवाई करेंगे आके। शाम को आप गए तो बोले कि हमारे पास महिला पुलिस नहीं है, हम सुबह आएंगे तब कार्रवाई करेंगे, जबकि चोरी हो चुकी थी। हाँ, चोरी हो चुकी थी। तब हम यहाँ फिर चौकी गए तो वहाँ फिर दरोगा साहब नहीं, तो हम थाने गए डायरेक्ट। तो वहाँ थाना प्रभारी उसी दिन रात में थाने गए आप? नहीं, सुबह गए उसके दूसरे दिन। हाँ, तो वहाँ थाना प्रभारी मिले तो थाना प्रभारी ने कहा चौकी पे जाइए आप, एक एप्लीकेशन और दीजिए जाके अभी। ठीक है, एक एप्लीकेशन हम दे चुके थे। तो उन्होंने कहा अभी हम दरोगा को फ़ोन करते हैं, वहाँ आएगा। तो फिर हम गए तो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ मतलब उन्होंने दरोगा साहब का फ़ोन आया कि मतलब घर पर आइए। तो उन्होंने कहा कि चलो इनकी घर की हम तलाशी दिला देते हैं। किसने कहा? दरोगा साहब ने, आदित्य द्विवेदी ने। हाँ, तो उन्होंने कहा, हमने कहा सर हम क्यों उनके घर की तलाशी ले लें, कोई इतनी बड़ी चोरी करके अपने घर में थोड़ी ना रखेगा। यानी दरोगा जी ये कह रहे हैं कि आप चलिए मैं तलाशी दिला दूं, ये चोर नहीं है। हाँ, चोर नहीं। हाँ। और आप क्या चोरी हुई है उसकी जांच करने के बजाय दरोगा जी वहां पे जा करके तलाशी करा के ये प्रूव करना चाह रहे हैं चोरी नहीं, जबकि उनको एफआईआर दर्ज की कार्रवाई होनी चाहिए। फिर आगे उन्होंने क्या किया? आगे उन्होंने ये कहा कि अभी मतलब चौकी इंचार्ज यहाँ नहीं है, चौकी इंचार्ज आ जाएगा तो आपकी 1 महीने में, अभी मतलब शादी बारात चल रही है तो आ जाएगा तो कार्रवाई होगी 20 तारीख के बाद। यानी चौकी इंचार्ज 1 महीने की छुट्टी पे हैं, तो वो तो द्विवेदी जी थे। हाँ, द्विवेदी थे। वो छुट्टी पे चले गए हैं। द्विवेदी जी नहीं, मतलब दूसरा चौकी इंचार्ज था, द्विवेदी जी वहाँ खड़े थे। तो दूसरा चौकी इंचार्ज बोला कि 1 महीने मतलब वो 1 महीने बाद आएंगे तब कार्रवाई होगी। हाँ, आदित्य द्विवेदी ने कहा मतलब चौकी इंचार्ज नहीं है, वो आ जाएंगी तब कार्रवाई होगी। एफआईआर दर्ज हो गई है? एफआईआर दर्ज हो गई है। कब हुई दर्ज? ये हमारी 30 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई थी। जो आरोपी हैं वो कहाँ है, जिनके खिलाफ आप लोगों ने एफआईआर दर्ज कराई, वो लोग कहाँ हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किस हालत में है? अरे वो सर यही सब मतलब जुआ वहाँ खेलते हैं यही सब, और उनके पास कोई काम नहीं, इधर मतलब घूमा करते हैं। और दरोगा साहब ने उनको चौकी पे बुलाया था तो अब वो बैठाल के समोसा वमोसा खिला रहे अपने सामने उनको। कौन समोसा खिला रहा था? जो आरोपी है वो समोसा खिला रहा था कि दरोगा साहब खिला रहे थे? नहीं, दरोगा साहब के सामने बैठ के समोसा खा रहा था आरोपी। दरोगा साहब के सामने बैठ के आरोपी समोसा खा रहा था। उसके बाद दरोगा साहब ने पूछताछ करके छोड़ दिया उन्हें। दरोगा साहब ने कहा कि इनसे पूछिए, हमसे कहा आप पूछ लीजिए, क्या पता दे दे माल। अपने नहीं पूछ रहे हैं, आपसे कह रहे हैं आप पूछिए, हो सकता है माल दे दें। हमसे कह रहे हैं कि आप पूछ लीजिए, क्या पता दे दे माल। तो यहाँ डीएम साहब के पास क्यों आए हैं आप लोग? अरे हम लोग आए हैं कि मतलब थोड़ी बहुत यहाँ मतलब कार्रवाई हो, हमारा माल मतलब मिल जाए हमें। क्या क्या गायब हुआ है? हमारा झुमकी हुआ है, 27,000 रुपया कैश था, और कमर बिछुआ था 250 ग्राम का, और पायल थी 250 ग्राम की, हमारी 1 तोले का मंगलसूत्र था, और हमारी टप्स थी। और उसके अलावा जो आरोपी में कितने लोग हैं कुल? आरोपी में मतलब टोटल हैं 5 लोग। तो आप देखिए कि एक पुलिस का अच्छा चेहरा होता है, एक बुरा चेहरा होता है। इन्होंने जो महसूस किया वो चेहरा अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस का काम किसी घटना के घटित होने पर एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच के बाद ही रिपोर्ट लगाना होता है। पहले ये निस्तारण करना नहीं होता है कि आप जाइए उनके घर में मैं चेक करा देता हूँ। ये कहीं ना कहीं अमानवीय चेहरा है। थाने पे आप गए थे तो आपको बाकायदा बैठाया गया था, प्रॉपर पानी नहीं पूछा गया था कि बस तुरंत ही कह दिया गया? नहीं सर, कुछ नहीं पूछा। वहाँ तो सर जी लाइट नहीं थी, लाइट दिन भर नहीं थी, कटी हुई थी सर जी, और शाम को वही 5-6 बजे लाइट आई है वहाँ, तब हमारा एफआईआर लिखी गई है हमारी। एप्लीकेशन के लिए कागज आपको थाने से मिला था? और थाना प्रभारी ने कहा कि हम इनकी गांड में प्लग लगा के मतलब एफआईआर लिख दो। थाना प्रभारी ने क्या बोला? कहा गांड में प्लग लगा के इनकी एफआईआर लिख दो। तो आप देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि जो वादी है अगर वो थाने पे आए तो उसको बैठा के पानी पिलाया जाए, मीठा खिलाया जाए, उसे एक कागज़ दिया जाए अपनी बात लिखने के लिए। और मैं अपने मुंह से उच्चारण नहीं कर सकता हूँ कि किस तरीके की बातें इन लोगों से की गई है। बुजुर्ग है साथ में, देखिए इनका चेहरा देखिए, ये साथ में है, और ये पीड़ित लोग हैं। शिक्षा का अभाव हो सकता है, लेकिन शिद्दत के साथ लगे हुए हैं कि आरोपियों की गिरफ्तारी हो और प्रॉपर कार्रवाई हो। लेकिन ये जो पूरा इस प्रकरण में पुलिस का जो व्यवहार है वो कहीं से भी क्षम्य नहीं है, क्योंकि इस तरीके से गाली गलौज करना कहीं से भी शोभित नहीं देता है। एफआईआर दर्ज करिए, सही गलत का फैसला अदालत करेगी, आप अपनी चार्जशीट लगाइए, लेकिन पीड़ित लोगों को परेशान न करिए। ये बात डीएम साहब से भी कहेंगे आप? जी सर, जी सर। तो आप देखिए ये लोग डीएम साहब से मिलेंगे प्रतिबद्ध हैं। और सर जी हम कल गए थे तो वो थाना प्रभारी ने कहा कि दरोगा अपनी जेब से पैसा देगा, ये उन्होंने कहा हमसे। तो आप पे ही दबाव बनाया जा रहा है? जी सर।
तो ये देखिए, ये एक वास्तविकता है, ज़मीनी हकीकत है, और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। तो प्रदेश के अन्य जिलों का हाल आप आसानी से महसूस कर सकते हैं कि किस तरीके से पुलिसिंग वहाँ होती होगी।